नमस्कार, इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। छिंदवाड़ा से एक खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। खांसी के लिए दी गई कप सिरप बच्चों की मौत की वजह बन गई। एनडीटीवी की टीम ने पत्रकारिता का धर्म निभाया, ग्राउंड जीरो पर पहुंची और सच को उजागर किया। मौत की पहली खबर आते ही एनडीटीवी के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर आए और उसका सच बाहर निकालना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से एनडीटीवी ने रियलिटी चेक किया है, देखिए। अपने बच्चे को खोने के गम में इस मां की आंखों के आंसू सूख चुके हैं। सिरप की एक घूंट ने परिवार की उम्मीदों के सागर को सोख लिया। परिवार ने बीमार बच्चे को कोल्ड ड्रिप सिरप दिया। उम्मीद थी सुबह तक तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन सुबह उसकी सांसें थम गई। न सिर्फ इस परिवार पर आसमान टूटा, बल्कि छिंदवाड़ा में एक के बाद एक 3 घरों से चीखें सुनाई देने लगी। खबर लगते ही सबसे पहले एनडीटीवी की टीम छिंदवाड़ा के उन घरों तक पहुंची जहां पर बच्चों की किलकारियां हमेशा के लिए खामोश हुई थीं। सहयोगी शाश्वत दोनों एक ऐसे घर पर मौजूद है जिनके बेटे का नाम, दिव्यांश का नाम उस लिस्ट में नहीं है जिन बच्चों का देहांत हुआ है, लेकिन ये बच्चा उसी केस में से है जिसकी सबसे पहली मौत हुई थी। यानी कि ये मौत 1 सितंबर को हुई थी। आज तक उसका जिक्र नहीं हुआ। 17 अगस्त से इसका इलाज जारी था और आपको हम वो फाइल दिखा रहे हैं, वो जो दिव्यांश की है। और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर डेट लिखी हुई है 17 अगस्त 2025। इस प्रिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दवाई लिखी गई है कोल्ड ड्रिप। ये वो कोल्ड ड्रिप सिरप है जिसे फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने बैन जरूर कर दिया, लेकिन इस सिरप के पीने के बाद एक के बाद एक बच्चों की मौत हुई है। हालांकि अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी अपनी मौत की लड़ाई नागपुर में लड़ रहे हैं, और उसके बावजूद ये जो सिरप था, इसकी जांच 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक चलती रही। अब कई दिनों के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने इसे बैन कर दिया। लेकिन हमारे साथ दिव्यांश के माता पिता भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से दिव्यांश ने अपनी लड़ाई लड़ी और उसके बाद वे हार गए। लेकिन आपको हैरान करने वाली बात यही है कि ये वही डॉक्टर प्रवीण सोनी का पर्चा है। उन्होंने ही ये पर्चा लिखा था। सबसे पहले दिक्कत हुई थी 17 अगस्त को दिक्कत होने के बाद जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने फिर ये दवाई प्रिस्क्राइब की थी, और उसके बाद जब ये लगातार दवाई दी गई तो उसका कई सारा जो डिसीजेस थी वो बढ़ने लगी। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया और उसके बाद इस तरह की अप्रिय स्थिति घटी। हमारे साथ उनके माता पिता दोनों मौजूद है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस बच्चे की जो 7 साल का बच्चा था, दिव्यांश, किस तरह से अपनी मौत की लड़ाई लड़ रहा था, और उसके बावजूद उसकी जो स्थिति थी वो इतनी अप्रिय हो चुकी थी कि माता पिता खुद भी नहीं देख पा रहे थे। आपको ये जो तस्वीर में बच्चा दिख रहा है, ये डायलिसिस के दौरान का है। 7 साल के बच्चे का डायलिसिस हर दिन अगर होगा, 7 दिनों तक, 8 दिनों तक, किस तरह की उसकी स्थिति होगी वो देख सकते हैं। ये वही दवाई है, ये वही कोल्ड ड्रिप सिरप है जो उसे दिया गया। कोल्ड ड्रिप के सिरप जो बाजार में बेधड़क बिक रही थी, बच्चों की खांसी क्या ठीक करती, उनकी जान ले गई। एनडीटीवी की टीम पहले दिन से मौके पर डटी रही। छिंदवाड़ा से लेकर चेन्नई, जयपुर से लेकर हिमाचल और दिल्ली तक हमने हर जगह जाकर ये जाना क्या वाकई ये महज लापरवाही थी या एक आपराधिक चूक। कई मेडिकल शॉप्स पे हमारी टीम गई है, हमारे साथी गए हैं। करीब 7 से 8 दुकानों पर हमने पहुंचकर अपने खुफिया कैमरे के जरिए इस दवा की, जो प्रतिबंधित दवा है, उसकी डिमांड की है। कोल्ड ड्रिप सिरप को हमने मांगा है, लेकिन सभी दुकानदारों ने इसे देने से मना कर दिया है। कुछ दुकानदार तो ऐसे भी निकले, इतने जागरूक भी निकले कि उन्होंने ये कहा कि आखिर ये दवाई प्रतिबंधित होने के बाद किसने लिख दी। भैया कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी? नहीं भैया, नहीं मिलेगी। क्यों? अवेलेबल ही नहीं है। आप न्यूज़ वगैरह नहीं देखते? नहीं, मुझे नहीं पता कोल्ड ड्रिंक क्यों। भैया वो बैन हो गई है। बैन हो गई है? हाँ। अच्छा, तो अब मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। पहले रखते थे? पहले भी नहीं रखते, चलती थी नहीं भैया अपने। अच्छा, कहाँ कहाँ चलती है ये हॉस्पिटल के सामने। अच्छा, कोल्ड ड्रिप यही तो बैन हो गया है। हो गया अपने यहाँ मिलती है, नहीं मिलती है? बैन हो गया है। पहले आती थी ये? यहाँ कहीं नहीं आती अपने यहाँ, जबलपुर में नहीं है सब कुछ। अच्छा, जबलपुर।
नहीं है। ये फोन में लिख के अरे इसका पूरा पत्र दिखा। अरे एक ने दे दिया लिख के, मैंने बोला पता है पूछता हूँ। एक जन ने लिख के दिया है, मैंने बोला पूछता हूँ मिल जाए तो। फोन महान आत्मा है, अब है, अब मुझे नहीं मालूम था, हमने बोले पूछ लेते हैं। पढ़े लिखे तो होना चाहिए। इतना बताओ। पेपर में चल रहा है, सब में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है। ये किडनी फेल हो रही है, छिंदवाड़ा नहीं मरे हैं बच्चे, छिंदवाड़ा। कोल्ड ड्रिंक का सिरप है क्या? कौन सा? कोल्ड ड्रिंक नहीं नहीं है? नहीं एक आध पीस हो तो? नहीं भैया, एक भी नहीं। अरे नेस्टो डीएस का नहीं नहीं मिल पाएगा। बच्चों के लिए होता है ना? हाँ, बच्चों के लिए सर्दी खाने आपका बैन हो गया, अभी नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा? नहीं, मुश्किल है। तो कैसे लिख दिए पर्ची में? मेरे ख्याल। हाँ भैया, फिर कहीं नहीं मिलेगा? मुश्किल है भैया, कहीं नहीं मिल पाएगा। एक आध सीसी एक भी नहीं मिलेगी। 28 सितंबर की रात छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में 3 मासूमों को लाया गया। परिजनों के मुताबिक उन्हें मामूली बुखार और खांसी थी। डॉक्टर ने कफ सिरप दिया। अगले दिन तीनों की सांसें थम गई। बुखार आया हुआ था उसको, बस बुखार का इलाज चल रहा था। 1 हफ्ता इलाज चला बुखार का। उसके बाद यूरिन करना बंद कर दिया उसने, और हाथ पैर में सूजन आने लगी, पेट में सूजन आने लगी। उस दौरान हमने छिंदवाड़ा लेके गए उसको। फिर छिंदवाड़ा में इलाज समझ में नहीं आया तो नागपुर लेके गए। नागपुर में ब्लड टेस्ट वगैरह हुए तो वहाँ पर बताया कि किडनी में वर्क नहीं कर रहा होगा। बुखार जो आते हैं, बीमारी जो आती है, नॉर्मली उसको बुखार आया था तो हमने उसको प्रवीण सोनी सर के पास लेके गए थे 21 तारीख को, जो उसको आराम लग गया था। लेकिन दोबारा पलट के उसको 25 तारीख को फिर बुखार आया, तो हमने फिर उसको लेके गए थे। तो फिर उसको शाम से फिर उल्टी उसको चालू हो गई। 25/8/2025 उसको उल्टी चालू हो गई फिर दोबारा शाम से। तो अगले दिन हमने फिर लेके गए तो बुखार तो उतर गया, लेकिन उल्टी पे आराम नहीं लगा उसको। तो फिर उन लोग गोली चेंज करके दी उसके बाद अदनान की। तो फिर हम लोग दिन भर रात भर, तो जब रुकी थी नहीं तो हम 27 को उन्हें भर्ती कर लिए थे। फिर 17 तारीख को हमने परासिया हमारे पास में पड़ता है प्रवीण सोनी के क्लिनिक में लेके गए थे। उन्होंने बच्चे को देखा और सायरप और दवाई दी। 3 दिन तक हमने दवाई पिलाए, टेबलेट खिलाया, कुछ आराम नहीं मिला। सेकेंड बार फिर 20 अगस्त को उसको दोबारा लेके गए प्रवीण सोनी के पास, तो उसने 2 दिन की फिर सायरप और टेबलेट दिया। तो 21 और 22 को खिलाए और 22 तारीख से बच्चे ने 12 बजे रात से उल्टी करना चालू कर दी। 3 बच्चों की मौत तो सिर्फ शुरुआत थी। सितंबर का महीना छिंदवाड़ा पर सितम बनकर टूटा। अलग अलग इलाकों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। मामूली सर्दी जुकाम के लिए दी गई दवाई मौत बनकर आएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन छिंदवाड़ा में यही हुआ। कफ सिरप पीने के बाद कई बच्चों की हालत बिगड़ी, कई बच्चे बीमार हुए और कुछ की मौत हो गई। इस त्रासदी के बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारे देश में बिकने वाली दवाइयां वाकई में सुरक्षित है, या क्या हमारी सरकार इस ओर वाकई में सतर्क है। बच्चों को जहरीला कोल्ड ड्रिंक सिरप लिखने वाला शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी हर दिन करीब 150 मरीज देखता था। शासकीय अस्पताल में पदस्थ सोनी ने सितंबर महीने में छुट्टी लेकर अपने प्राइवेट क्लिनिक में करीब 5000 से ज्यादा बच्चों को देखा, जिनमें लगभग 300 को कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप लिखी। बच्चों की मौत हुई है वह कहीं ना कहीं देखें यहाँ पे प्रवीण सोनी के क्लिनिक जो परासिया में यहाँ पे है, यहाँ पे हम मौजूद है प्रवीण सोनी के क्लिनिक, जो कि जिन बच्चों का इलाज प्राथमिक तौर पे यहाँ पे हुआ था। और आप देखें कि यहाँ पे जो है क्लिनिक यहाँ पे बंद है, डॉक्टर साहब यहाँ पे भी मौजूद नहीं है। और आप देखें कि ये देखें बंद हुआ दरवाजा बंद है, यहाँ पे डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं मौजूद है। और देखा जाए तो प्रवीण सोनी वही डॉक्टर है जिन्होंने उन बच्चों को कोल्ड ड्रिप जो सिरप है वह पर्चे में दी थी, जिसके कारण जो है बच्चों का किडनी फेलियर हुआ और तकरीबन 10 बच्चों की इसमें यहाँ पे आज तक मौत हो गई है। तो स्टाफ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर साहब का, हालांकि डॉक्टर साहब अभी यहाँ है नहीं। मैम, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? हॉस्पिटल में होंगे। क्लिनिक कब आते हैं? क्लिनिक नहीं आए, नहीं रहे। कब से नहीं आए क्लिनिक? नहीं मालूम, आप सर से बात करिए। नहीं तो आते तो होंगे ना, क्लिनिक आप बैठे हुए हैं स्टाफ में। तो वो घर है उनका, आते जाते रहते हैं। और डॉक्टर जो अमन सिद्दीकी हैं वो भी इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, जो एक केस में उन्होंने भी कोल्ड ड्रिंक और जो सिरप की जो बात की जा रही है वह यहाँ पे जो है सजेस्ट की थी, यहाँ पे दवाई के पर्चे में दी थी, जिससे बच्चों की जो है किडनी फेलियर होने से यहाँ पे मौत हुई। तो देखें यहाँ पे जो स्टाफ है उनका भी टाला मटोली वाला जवाब है। उन्होंने कहा है कि आप डॉक्टर साहब से बात करो, डॉक्टर साहब अभी यहाँ क्लिनिक पे मौजूद नहीं है।
एनडीटीवी की जांच में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब हमें सरकारी लैब रिपोर्ट मिली, जिसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल का जिक्र किया गया था। ये वही केमिकल है जो एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होता है, जो बच्चों के लिए जहर बन गया। जहरीली सिरप की शुरुआत छिंदवाड़ा में हुई, लेकिन इसकी जड़ें थीं तमिलनाडु में। एनडीटीवी की टीम चेन्नई के पास उस फार्मा यूनिट में पहुंची जहां यह सिरप बनी थी, रिको फार्मास्यूटिकल्स। इस कंपनी ने कई राज्यों में यह दवा सप्लाई की बिना किसी टेस्टिंग के। एनडीटीवी सिर्फ छिंदवाड़ा और तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहा। हमारी टीम राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़ तक गई। सभी जगह एक ही कप सिरप की सप्लाई हुई थी। कहीं साइड इफेक्ट्स तो कहीं बाल बाल बचे मासूम। कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलफ्राइन। क्या ये कॉम्बिनेशन का जो सिरप है वो मार्केट में आता है अभी? हाँ, आता है। कौन से ब्रांड्स हैं जो इसको बनाते हैं और किस काम आता है? सेंश्योर कंपनी बनाती है, जो कि एंटी कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम के काम आता है। में भी पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है, फिनाइलफ्राइन का कॉम्बिनेशन है और क्लोरोफेनिरामाइन का भी कॉम्बिनेशन इसमें दिख रहा है। ऐसे में जागरूकता तो लानी चाहिए, लेकिन चिंता ये होती है कि जो ये कंपनियां हैं वो परमिशन उनको होनी चाहिए, जीबी सर्टिफिकेट जो उनके पास होना चाहिए, क्या वो सर्टिफिकेट ले रही हैं? जहाँ पर ना मेरे पास पर्ची है ना कोई परमिशन है, उसके बावजूद भी ये आप देख सकते हैं आस्थाकाइन डीएक्स की जो डेक्स्ट्रोमेथाफेन जो फार्मूला है उसकी एक दवाई मेरे को बड़ी आसानी से मिल गई। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं वो चंद पैसों के लिए छोटे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एनडीटीवी के रिपोर्ट के बाद कार्रवाई तेज हुई और कुछ दिनों बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। हमने एक एफआईआर, आपको पता है 4 तारीख को हमने एफआईआर लॉन्च किया था कंपनी जो दवा निर्माता है उनके खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ। तो डॉक्टर जो है वो अभी न्यायिक हिरासत में है। इसके साथ ही जो कंपनी है उनके मालिक को भी उनको गिरफ्तार किया गया है तमिलनाडु से। जांच अधिकारी बीएमओ जो है वो पहुंचे थे यहाँ पर क्लिनिक पर। आप देख रहे हैं ये उसी का क्लिनिक है, डॉक्टर प्रवीण सोनी का। और यहाँ पर आप गाड़ियों में देख रहे हैं अधिकारी सभी मौजूद है और सारे अधिकारी जो है वो यहाँ से अब अगली इन्वेस्टिगेशन लोकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये इन्वेस्टिगेटिंग वो टीम है जो लगातार डॉक्टर के जगह जगह पर बनी हुई है। देखिए वो जो क्लिनिक है जो कल तक आपको खुला हुआ नजर आ रहा था, अब वो क्लिनिक भी पूरी तरह से बंद है और क्लिनिक पर भी अब किसी के भी आने या जाने की उसकी अनुमति नहीं है। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरों के अनुसार आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो टीम पहुंची है वो लगातार कार्रवाई। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत पर मध्य प्रदेश पुलिस ने श्री सन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया। इस कफ सिरप में 46.2% डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया था, जिसे किडनी फेल होने का प्रमुख कारण बताया गया। गोविंदन रंगनाथन ने इस कंपनी की शुरुआत 1990 में की थी। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इसका निर्माण किया गया था। जब कारोबार बढ़ने लगा तब 2009 में डायरेक्टर के रूप में गोविंदम रंगनाथन ने इस कंपनी को एक बार फिर ज्वाइन किया। इस कंपनी में इसी के परिवार के सदस्य हैं, पत्नी है, पिता हैं और अन्य लोग हैं जो सभी इसी परिवार के हैं। पहले भी एक बार ये कंपनी महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए दवाई बनाने के कारण विवाद में आ चुकी है। लाइसेंस भी कैंसिल हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर एक बार लाइसेंस ले लिया गया और अब इतनी बड़ी घटना हो गई। 20 से ज्यादा मासूमों की मौत, मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक लिंक। सवाल उठ रहा था कि क्या ये दवाई अभी भी बाजार में मौजूद है। इसी की हकीकत जानने एनडीटीवी के रिपोर्टर्स प्रदेश के हर जिले में अलर्ट हो गए। केमिस्ट की एक एक दुकान में जाकर तफ्तीश की गई। सिरप, चाहे वो कफ सिरप हो या कोल्ड से रिलेटेड हो, तो वो कब देते हैं आप लोग? डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे देते हैं हम लोग। बिना प्रिस्क्रिप्शन को किसी को नहीं दिया जाता? नहीं, बिल्कुल। एक कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलफ्राइन। क्या ये कॉम्बिनेशन का जो सिरप है वो मार्केट में आता है अभी? हाँ, आता है। सर, कोल्ड ड्रिंक आप लोग नहीं रखते हैं? नहीं। एक कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन
और फिनाइल फ्राइन। इस कॉम्बिनेशन का सिरप बच्चों के लिए अभी मार्केट में मौजूद है जी। अच्छा, एक ही कंपनी है या फिर और भी कंपनियां इस कॉम्बिनेशन को बना? ज्यादातर वही चलता। बच्चों की मौत को लेकर सियासत शुरू हो गई। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने वार पलटवार शुरू कर दिया। आपका एनडीटीवी चैनल हर खबर आप तक पहुंचाता रहा। क्या ये दोनों कप सिरप बैन की जाएगी? कप सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उसका कप सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय है। ये सरकार का दायित्व तब दिखेगा जब ये पीएस स्वास्थ्य मंत्री को, कमिश्नर स्वास्थ्य को बर्खास्त करेंगे। ये ड्रग कंट्रोलर को गिरफ्तार करेंगे, उस पर एफआईआर करेंगे। ड्रग कंट्रोलर का काम था कि इस तरह की अमानक दवाइयां ना आए, ये ना उसके कारण आई, तो ये कदम उठाए सरकार, तब दिखेगा ये सरकार है। दुख की बात है, ये मैं राज्य सरकार को इससे जिम्मेदार मानता हूँ कि उन्होंने दवाइयों की जो टेस्टिंग होती है वो कभी करी नहीं, और अभी भी पता नहीं कितनी दवाइयाँ हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। मैं जितने भी इस प्रकरण में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कोई भी अपराधी बच ना पाए, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहां से मिलेगा वहां से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सरकार का हमारी अपनी साख भी है, और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ऐसे किसी गलत काम को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और खासकर बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। कोई भी अव्यवस्था या कोई व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाएगी, हमारी सरकार इसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुरणा में जहरीले कफ सिरप से 22 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई। एनडीटीवी की खबर के बाद 3 दिन बाद बैन कफ सिरप के स्टॉक को सीज किया गया। राज्य में बनने वाले 30 कफ सिरप की जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया। एसआईटी ने मामले की जांच शुरू कर दी। एनडीटीवी की टीम इस वक्त न्यू फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बाहर मौजूद है। आपको हम सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं जो दुकान को यहाँ पर सील किया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दुकान है उसे भी सील कर दिया गया है। साथ ही में जो 172 बॉटल्स थी वो बॉटल्स को भी यहाँ पर जब्त किया है। और ये जो बॉटल्स है इन्हें जब्त इसलिए किया गया क्योंकि ये वो एक्सपायर्ड और कंटेमिनेटेड बैच की बॉटल्स थी जो सैम्पलिंग में फेल पाई गई थी, और उन फेल्ड बॉटल्स को यहाँ पर लाकर उनकी कार्रवाई जो है वो की गई है। जो आप हाथ में कार्टन देख रहे हैं उस कार्टन को सीज किया गया है, और सीज करते हुए सारे कार्टन में जो 172 बॉटल्स थी उनको जब्त किया है। यहाँ पर हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई को आज पूरा किया गया है? देखिए, हमें जबलपुर के कटारिया केमिस्ट से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे जो है छिंदवाड़ा में उन्होंने इसी सेम बैच का कोल्ड ड्रिफ्ट का सेम बैच का जो भोपाल की डीटीएल से एनएसक्यू घोषित किया गया है वो यहाँ सप्लाई की गई थी। इसके बाद में इनसे हमने सेल और परचेज बिल जो है उनके कॉल ऑफ किए थे, और अन्य दवाइयों के भी सेल परचेज कॉल ऑफ किए थे, जिसमें इन्होंने जो सेल परचेज दिए थे उसमें काफ़ी कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं और दूसरे भी कई वायोलेशंस मिले हैं, जिसके आधार पर आज दुकान को सील कर दिया। एनडीटीवी ने दवा निर्माण से लेकर वितरण तक के सिस्टम में कितनी गंभीर खामियां हैं इसका खुलासा किया। कंपनियों की निगरानी कैसे कागजों पर हो रही है इसकी बात आपके सामने रखी। हेल्थ सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है इसकी जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाई। जो चले गए वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो हुआ वो हमारे लिए एक सीख भी है। एनडीटीवी की भी दर्शकों से अपील है कि वो तबीयत बिगड़ने पर सतर्क रहे, डॉक्टर की सलाह लें, सेहत से जुड़े किसी भी मामले में लापरवाही ना करें। कप सिरप से 23 बच्चों की मौत मामले में फार्मा कंपनी का मालिक गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन रतलाम के लोगों का कहना है कि इस मामले में शासकीय स्तर पर भी लापरवाही हुई है। तमिलनाडु से जहरीली दवा मध्य प्रदेश कैसे पहुंची, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बच्चों को ठीक करने वाली दवा उन्हीं की जिंदगी निकल गई। अब इस पूरे मामले में फार्मा कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी हो चुकी है और लोगों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आक्रोश भी है। रतलाम में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनका क्या कहना है उनसे ही बात करेंगे। बहन जी, फार्मा कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी हो गई है, क्या कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, इसमें खाली फार्मा कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी करके पूरे घटनाक्रम की इतिश्री नहीं होना चाहिए, ऐसा आम जनता का मानना है। और वास्तव में हम लोग सब दुखी हैं, आक्रोशित है। जो बच्चे की लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है, अगर उसमें इस प्रकार की गड़बड़ होती है और उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वास्तव में बहुत दुखदायी घटना है ये। और एक बात सुनिए, इसकी स्थिति को वही समझ सकता है जिनके घर के चिराग बुझे हैं।
आपको क्या लगता है कि जो दवा लिखी गई है वो डॉक्टर के द्वारा जानबूझकर लिखी गई होगी? इससे फायदा क्या होता होगा? इसमें सीधा सा फायदा है, इनको कमीशनों का चलता है और डॉक्टर भी उसमें किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सी चीज़ उसमें दी जा रही है, बच्चों को उसमें फायदा है या नहीं है, कुछ भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया रहा। और मेरा सीधा सा कहना है कि ऐसे लोगों को चौराहे पे लाके फांसी देनी चाहिए। ये लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इनको किसी भी प्रकार की नहीं करनी चाहिए, बख्शना नहीं चाहिए इन लोगों को। और ये बिल्कुल नासूर बनते जा रहे हैं ड्रग माफिया। इनके ऊपर सख्त लगाम लगी जानी चाहिए, चौराहे पे लाके फांसी दो, गोली मारो ऐसे लोगों को। फार्मा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, वहाँ तक ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि दवाई आई कैसे मध्य प्रदेश में? कौन से डॉक्टर ने लिखी, क्यों लिखी, ऐसा क्या लाभ मिला उसको? क्या डॉक्टर को नॉलेज नहीं था उस दवाई का? एक मासूम बच्चे की जान की खिलवाड़ करा इन्होंने। 25 से अधिक बच्चों की मृत्यु हुई है। डॉक्टर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था जो लगी हुई है वो सब जिम्मेदार है इसके पीछे। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो सबसे बड़ी लापरवाही सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की है कि उसने अपने कमीशन के चक्कर में ये मासूम बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। सबसे पहले सरकार को एक्शन लेना चाहिए था कि भाई ये ड्रग कैसे बना, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद इसको मार्केट में लॉन्च होना चाहिए। अभी आप मार्केट के अंदर देखेंगे कितनी तरह की फर्जी कंपनियों की दवाइयाँ मार्केट के अंदर चल रही है, जो प्रिंट रेट से भी आधे रेट में चल रही है। तो सरकार को उस पर अंकुश लगाना चाहिए सबसे पहले तो, जिससे लगाना चाहिए। और जिस तरह से अभी ये मासूम बच्चों की हत्या हुई, उस पर सबसे पहले तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री को और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देंगे बिल्कुल। देखिए, तमाम यहाँ पर लोग हैं जिनमें आक्रोश है और चाहते हैं कि इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से कोई भी बच्चों की जान के साथ अपने फायदे के लिए खिलवाड़ न कर पाए। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश में कफ सिरप की वजह से मासूमों की मौत के बाद बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? आखिर कैसे बिना जाने बच्चों को जहरीली सिरप दे दी गई? खंडवा के लोगों का इस पर क्या कहना है, आपको वो भी सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों की मौत के बाद प्रदेश पूरी तरह से सिहर गया है। हर कोई अपने बच्चों की फिक्र में लगा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर जानबूझकर वो दवाएं लिखते हैं जो उन्हें फायदा पहुंचाती है किसी ना किसी तरीके से, या कोई और बात है? हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्या डॉक्टर जानबूझकर के इस तरह की दवाएं लिखते हैं? देखिए, इतने बड़े कांड के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि मिलावट के साथ जो मिली भगत है, क्योंकि मिलावट तो एक अपना मुद्दा है, पर कहीं ना कहीं मिली भगत भी है इन लोगों की। क्योंकि जिस तरह का जो एक घातक पदार्थ 48% तक का उसमें पाया गया, वो कहीं ना कहीं जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है या कोई ड्रग बनाई जाती है तो एक ड्रग लैब में जाता है, तो ये किसने पास करे, उसके लिए क्या प्रावधान था? फिर दूसरी चीज, एमआर के माध्यम से अगर वहां पहुंचा तो सबसे पहले तो उस लेबोरेटरी पे जांच होना चाहिए, उन अधिकारियों पे जांच होनी चाहिए कि उनने कैसे पास कर दिया उस सिरप को। देखिए, सबसे पहली बात तो बड़ी दुख की बात है कि 16 परिवारों ने अपना कुलदीपक को खोया, और उससे बड़ी बात विडम्बना की यह है कि हमारे जो अपने मुख्यमंत्री महोदय, जो कि इस चीज पे सिर्फ ट्रांसफर कर देने भर से या अधिकारियों की जगह बदली कर देने से क्या इस समस्या का निराकरण होगा? इसके लिए दोषी जो अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, जिनकी मिली भगत के तहत कमीशन के चक्कर में सारा खेल खेला गया, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। जिस डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी, सरकारी अधिकारी था जिसकी तनख्वाह करीब लाख रुपए से ऊपर होगी और सारे संसाधन सरकार उनको प्रोवाइड कराती है, उसके बावजूद मैं उस डॉक्टर को दोषी नहीं मानूंगा। मैं दोषी मानूंगा संबंधित जो ड्रग इंस्पेक्टर हुआ, जहाँ लैब हुई, उसके बाद सरकार हुई, स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक पल्ला झाड़ लिया है। और ये अभी तक इन जो अभी आपने बाइट ली है सबकी, इन लोगों को जानकारी नहीं, लगभग 22 से 23 बच्चे की पुष्टि हो चुकी है। 17 बच्चे तो लगभग छिंदवाड़ा से ही जा चुके। और बच्चों ने अभी जीवन ही नहीं देखा अपना। ये पूरा धंधा चल रहा है, घोरा धंधा नशे का। दवाई सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है कि कुछ भी ड्रग मिला रहे हैं और इसके अंदर नशे का कारोबार हो रहा है। और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है मध्य प्रदेश के, नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बच्चा जो होता है, आपके घर में या मेरे घर में भी छोटा सा अगर बच्चा है तो उसके प्रति आपके मन में क्या रहता है कि इसको जरा सी भी कोई तकलीफ हो तो आदमी लेके भागता है उसको हॉस्पिटल। तो इन लोगों के परिवार में किसी के साथ में अगर ऐसा हो, तब इनको मालूम पड़े कि किसी के घर में बच्चा दूध मुहा बच्चा है कि नहीं जाता है, तो उसको किस तरीके के उस परिवार को, उस माता पिता को क्या बीतती है उनके ऊपर। इनके ऊपर बीती नहीं है ना कभी। अभी जब इनके ऊपर बीतेगी
मालिक नहीं चाहे इनके ऊपर कभी बीते, तब उनको मालूम पड़ेगा कि क्या दर्द होता है। एक परिवार तो ऐसा था जिसने अपने ऑटो बेच के उस बच्चे का इलाज कराया। मतलब इस स्थिति पर माँ बाप ने अपनी सारी चीजें कुर्बान कर दी और उसका बच्चा बच नहीं पाया, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके घर तक भी नहीं जा रहे हैं। विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी ने उनका ऑटो वापस दिलवाया और उनके संवेदना के लिए गए। राजनीति की बात नहीं करे तो नहीं, ये बताइए कि डॉक्टर कितना जिम्मेदार है? डॉक्टर भी पूरा तरीके से डॉक्टर भी जिम्मेदार है, जितना डॉक्टर जिम्मेदार है जितना कंपनी के सायरा बनाने वाले जिम्मेदार है। तो बिल्कुल जिस तरह से मासूम बच्चों की मौत के बाद परिवार वाले दुखी हैं, उसी तरह से पूरे प्रदेश का हर एक इंसान दुखी है। जिनका परिवार है, जिनके छोटे बच्चे हैं, हर कोई चिंता में है। इसी चिंता में है कि पता नहीं कब कौन सी दवा में क्या मिला दिया जाए। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थान के साथ सिद्दीकी, एनडीटीवी। इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।